हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। छोटे छोटे से चेंजेस भी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देते हैं और अगर हम लोग उनको सीज़न के हिसाब से थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं ना, तो उसका तो मैं क्या ही कहूँ, इतना ज़्यादा एलिगेंट लुक देते हैं फिर वो। और हमें अपने घर में इस तरह से कुछ चेंजेस करते भी रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आती है एक। तो आज बस मैं वही करने वाली हूँ। आज मैं अपने घर में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। अपने घर को मैं बनाने वाली हूँ समर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो ही गया ऑलमोस्ट। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने घर को चेंजेस करा जाए। तो यहाँ पर ना सोफ़ों से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सोफ़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये जो ना आपने देखा ना अभी, ये है एक मिनी वैक्यूम क्लीनर। तो इसी का ही मैं यूज़ करती हूँ और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी ना सोफ़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इससे ना बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं। एक्चुअली इसके बेस में ना कुछ रोलर ब्रशेस लगे हुए हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन कर लेता है। इवन आप लोग इससे कारपेट वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और आप लोग इस तरह से सोफ़े भी आप अपने क्लीन कर सकते हैं। और जब मैंने ये लिया था ना, तब आप सबके साथ मैंने शेयर करा था उस टाइम पर भी। और समर सीज़न में ना लाइट कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ना मैं उन्हीं चीज़ों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। यानी कि मैं काफ़ी लाइट कलर्स का यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इतने टाइम के बाद हम लोग जब अपने घर में कुछ चेंजेस देखते हैं ना, तो हमारी जो नज़र है बार बार वहीं पर ही जाती है, उस एरिए पर ही जाती है जहाँ पर हमने कुछ चेंजेस करे होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मैंने अपने घर को चेंजेस करा ना, तो हस्बैंड ने भी आकर तारीफ़ करी कि आज तो घर बहुत प्यारा लग रहा है। और मुझे भी इतना अच्छा फ़ील दे रहा था ना ये सब चीज़ें। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो कुशन कवर हैं ये वही लिए हैं जो मैं गाज़ियाबाद से लेके आई थी, और जब लाई थी आपके साथ मैंने शेयर भी करा था। तो ये कुशन कवर्स मैंने उस टाइम पे आपको कहा था कि जब मैं इनको यूज़ करूँगी तब बताऊँगी। तो आज वक्त आ गया है, मैं आज इनको यूज़ करने वाली हूँ। अपने कुशन्स पर मैं आज यही कवर लगाऊँगी। और जो मेरे सोफ़ों के कवर हैं वो तो मेरे लास्ट ईयर के ही हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो कुशन कवर लिए हैं वो भी थोड़े लाइट कलर के हैं। और जब मैं ये कुशन कवर्स लेने गई थी ना, तो मुझे सोफ़ों के कलर्स का प्रॉपर आइडिया नहीं था कि किस कलर के हैं वो। बट मैं थोड़ा सा ना इसी तरह से लेके आ गई थी। बट थोड़ा बहुत तो देखो मिल-जुल रहा है, ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बट काम चल जाएगा स्टिल। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में, और कोई नई चीज़ हम अपने घर में इंक्लूड करते हैं ना, तो उसका तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक लुक देता है वो। तो इस तरह से जो है मेरे सोफ़े भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं और मैंने अच्छे से उनको क्लीन भी कर दिया है। और क्लीन करने के बाद अपने घर को डेकोरेट करें, अगर ऐसे ही डेकोरेट करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो इस तरह से मैं कुशन्स को रख के देख रही हूँ कि वो किस तरह से ज़्यादा प्यारे लगेंगे देखने में, और उनको फिर मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख दिया है। अब बारी आती है दूसरे सोफ़ों की भी, तो बाकी के सारे सोफ़े भी मैं इस तरह से ही रेडी कर लूँगी, जैसे कि मैंने ये वाला करा है। और मैं आप लोगों को सच्ची-सच्ची एक बात बताऊँ, मुझे ना विंटर सीज़न के अकॉर्डिंग समर सीज़न बहुत ही पसंद है। रीज़न ये है कि समर सीज़न में क्या होता है, मेस फ्री रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा मेस नहीं रहता है। एक्चुअली क्या होता है ना, विंटर सीज़न में बेड पर ब्लैंकेट पड़े हैं, क्विल्ट्स पड़े हैं, और कैबिनेट्स हो गई हैं, वार्डरोब्स हो गई हैं, वो पूरी फुल हैं। जैकेट्स वगैरह से फुल हैं, और जो स्वेटर वगैरह होते हैं बच्चों के, हस्बैंड के, उनसे फुल है। तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं इरिटेट करती हैं, तो इसलिए मुझे ना समर सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। कैबिनेट में हमारी काफ़ी सारी जगह जो है, काफ़ी सारा स्पेस निकल के आ जाता है। हमारी जो वार्डरोब अलमीराज़ होती हैं, उनमें काफ़ी सारा स्पेस हमें निकल के आ जाता है, क्योंकि जो समर सीज़न के जो भी कपड़े होते हैं ना पहनने वाले, तो वो बहुत ही कम जगह में आ जाते हैं, बहुत ही कम जगह लेते हैं वो। एंड काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमें अपने घर की क्लीनिंग करने में। क्या होता है ना कि जो विंटर सीज़न होते हैं उनको ना काफ़ी ज़्यादा हमें बेड पे जो है ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हैं, उनको उठाना नहीं है, क्योंकि बच्चे बैठे हैं। और इस तरह से जो है हमारा जो बेड वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा, या फिर मैं वार्डरोब्स की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लटर हो जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
मेरे सोफ़े तो रेडी हो गए हैं समर सीज़न के लिए। अब बारी आती है थोड़े से और कुछ चेंजेस करने की। तो यहाँ पर ये टीवी यूनिट है एक मेरा छोटू-सा, इसको भी मैं जो इसका रनर है उसको चेंज करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। हालाँकि डस्टिंग वगैरह तो मेरी होती ही रहती है डेली में रेगुलर, बट जब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो क्लीनिंग तो ज़रूरी ही है। तो इस तरह से देखिए सारी ही चीज़ों को अच्छे से क्लीन एंड वाइप करके मैं फिर इसके ऊपर एक रनर लगा दूँगी। और जो रनर मैं यहाँ पर आज लगाने वाली हूँ, एक्चुअली ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। और जो वेस्ट पड़ी हुई हमारी कतरन होती है ना घर में, मैंने उन्हीं से ही ये रनर बनाया है। और जब बनाया था तो आपके साथ मैंने शेयर भी करा था और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और जो भी मेरी हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स हैं उन्हीं से ही मैं इस प्लेस को जो है डेकोरेट कर दूँगी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ की भी थोड़ी सी चेंजेस हो गई है। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ये घर का जो नया लुक मैं देती जा रही हूँ, तो ये कैसा लग रहा है? जब घर में चेंजेस की बात हो रही है और हम लोग बेडरूम्स को भूल जाएँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर चलिए अपने बेडरूम्स को भी एक अच्छा-सा लुक देते हैं, समर लुक। और इस तरह से मैंने एक बहुत ही वाइब्रेंट से कलर की ये बेडशीट बिछाई है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। एंड अपने घर को एक नया-सा लुक देने के लिए मैं जो भी कुछ चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, ये बेडशीट हो गई है, कुशन कवर्स हो गए हैं, सोफ़े कवर्स हो गए हैं, या फिर मैं रनर्स की बात कहूँ तो जो भी चीज़ें हैं तो उनमें से कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं। तो जो भी चीज़ हमारे घर में होती है ना, हम उसी से ही जो है अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ही चीज़ें हमें नई लेनी है और तभी जो है हमारा घर एक बहुत ही अच्छा और हाई लेवल का बन सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में जो आपके पास ईज़ी अवेलेबल हो, आप जो ले सकते हैं, आप उसी से ही अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करिए, उसी से ही एक नया लुक देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मेरे पास ही बेडशीट नहीं थी, तो इसके लिए मैंने जो है नई बेडशीट का यूज़ करा है। अदरवाइज़ मैं हर साल जो है पुरानी ही यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने यहाँ पर ये नई बेडशीट ली है और ये बहुत ही प्रिटी लग रही है देखने में। एंड तो इसी को ना मैंने जो है अच्छे से टक कर दिया है बेड पे। और जो मेरे कुशन कवर्स हैं वो भी मेरे नए थे और जो मेरे सोफ़ा कवर थे वो मेरे पुराने थे। तो वही है कि कुछ चीज़ें आप नई लीजिए, कुछ चीज़ें पुरानी लीजिए, जो आपके पास ईज़ी अवेलेबल है आपकी चीज़ें, आप उन्हीं से ही अपने घर को एक अच्छा-सा नया लुक देने की कोशिश कीजिए। अपने घर को एक नया लुक देने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हमें अपने घर को सबसे पहले अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अपने घर में कुछ चेंजेस करिए, जिससे कि वो जो एक लुक है ना वो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। और फिर अपने घर को जो है आप अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह से आप अपने घर को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से ना, और मेरी तो देखिए क्लीनिंग की आपको पता ही है कि मेरी डेली ही जो है वो डस्टिंग वगैरह होती है घर में, तो इसलिए साथ के साथ फिर भी मैंने एक बार क्लीनिंग करी है, उसके बाद ही जो है अपने घर में मैंने कुछ चेंजेस इस तरह से करे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा नया लुक देते हैं अगर हम लोग अपने घर में कुछ नए-नए चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी हमारे घर में लेके आती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है ये। और इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं और ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी भी है, तो इसलिए कहीं न कहीं हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने ना सारी चेंजेस करने के बाद जो भी मेरे कारपेट्स वगैरह आप लोग देखते थे विंटर सीज़न में, जो भी मेरे फ्लोर वगैरह पे लगे रहते थे, अब बारी आती है उनको अच्छे से क्लीन करने की। तो यहाँ पर देखिए कितना गंदा पानी निकला हुआ है। एक्चुअली इसको मैंने जब मॉर्निंग में ना सोते उठते ही मैंने इसको गर्म पानी में अच्छे से सोक कर दिया था और इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करा है और कुछ इसमें मैंने नहीं डाला है। गर्म पानी में ही सोक करिएगा, इससे क्या होता है कि जो मैल वगैरह होता है ना, जो गंदगी होती है हमारे कारपेट्स वगैरह में, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ही मुश्किल से धुल पाती हैं, क्योंकि ये
बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, तो इसलिए ना इनको अच्छे से सोक करके गर्म पानी में अच्छे से सोक कर फिर आप उनको ईजिली ही क्लीन कर सकते हैं। हाँ, आप लोग जो है इसको अच्छे से ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं, बट मैं इस तरह से घर में ही इसको अच्छे से वॉश कर और फिर इसको जो है मैं अच्छे से रख देती हूँ उठाकर बेड के अंदर। तो जितने भी मेरे कारपेट्स वगैरह हैं ना, अब वो सब के सब चले जाएंगे बेड के अंदर। और जितने भी रनर्स वगैरह तो देखो मेरे बेड वगैरह के आगे पड़े ही रहते हैं, मैं डाल के रखती हूँ, बट इस तरह से कारपेट्स वगैरह जो हो गए ना, वो सब जो है मैं बेड में रख दूँगी उठाकर। इन सब चीज़ों की ना मुझे एक्चुअली विंटर्स में ही ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर सीज़न में ना जो हमारा फ्लोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। समर सीज़न में तो बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समर सीज़न में तो हमें खुद ही ठंडक चाहिए होती है। तो इसलिए मैं समर सीजन्स में जो है इन सबको उठा के रख देती हूँ नेक्स्ट सीज़न यानी कि विंटर सीज़न के लिए। इस तरह से बड़े बड़े कारपेट्स को धोने के लिए आप लोग जो है इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर में, या फिर आप लोग जैसे कि मैंने कहा कि मैंने मॉर्निंग में ही इसको अच्छे से सोक कर दिया था और फिर मैंने इसको कम से कम 3 या 4 घंटे के लिए सोक्ड रखा। और सोक होने के बाद इसको अच्छे से मैंने जो है एक बार आता है, मतलब कि डिटर्जेंट बार आता है, उसी से ही मैंने जो है हाथ से ही रब करते हुए इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब पानी से ही मैं इसको जो है अच्छे से वॉश कर रही हूँ। आप लोग खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है, कितना ज़्यादा इसमें से मैल निकल रहा है, देखिए काला काला सा। बट जितना स्टिल मुझसे हो पाया मैंने उतना इसको क्लीन करने की कोशिश करी है। और ये सब चीज़ें ना दो के हिसाब, मतलब कि दो के साथ ही हो पाती है, अकेले इंसान की तो बात ही नहीं है। बट मैंने अकेले ही इसको जो है क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है अपने रनर्स वगैरह की, तो रनर्स को भी मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। और जो वॉशिंग मशीन में धोने के होते हैं ना, तो उनको मैंने मशीन में डाल दिया है, वो वाले मशीन में डल जाएंगे। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, जो ओल्ड ब्लैंकेट्स वगैरह हैं तो उनको मैंने मशीन में ही वॉश कर दिया है, क्योंकि वो मशीन में धोने से ख़राब नहीं होते हैं। और ये चीज़ें जो है मशीन में धोने से ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए इन रनर्स वगैरह को या फिर कारपेट्स वगैरह को मैं इस तरह से हाथ से ही स्क्रब कर देती हूँ। तो इसको भी मतलब कि उसी ही मेथड से हम लोग क्लीन करेंगे, जैसे कि मैंने वो अपना कारपेट क्लीन करा है, उसी हिसाब से उसी ही मेथड से जो है मैंने अपना ये रनर भी क्लीन कर लिया है। और इसी तरह से जो है क्लीन करने के बाद फिर मैं इनको डाल के आ जाऊँगी छत पर। और तो इस तरह से जो है यहाँ पर कारपेट्स और रनर्स की भी मेरी क्लीनिंग हो गई है। रनर भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। देखिए, इसको मैं एक बकेट में रख देती हूँ और इसको मैं लेके चलती हूँ छत पर। मीनवाइल यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उनका फ़ायदा उठाया और मैंने उनसे कहा कि जो ये कारपेट है उसको ऊपर छत पे रखाओ, क्योंकि मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें ना वेट इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और आप लोग खुद देखिए, जब मैं इसको जो दीवार है ना उस पर डाल रही हूँ तो कितना ज़्यादा मुझे मेहनत लग रही है, कितनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है इसको रखने में। तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए इसमें कितना ज़्यादा वेट होगा। और धोने के बाद तो वेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कारपेट्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो। तो इस तरह से मैंने जो है आज ये कर दिखाया फाइनली, और इस तरह से मैंने जो है अपना ये कारपेट अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपना कारपेट किस तरह से क्लीन करते हैं, तो शायद मुझे भी कुछ एक नया आइडिया मिल जाए। फ़िलहाल तो मैंने जैसे क्लीन करा है तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा है कारपेट क्लीन करने का। हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं है, जो भी है मतलब कि बहुत ईजी मैंने वे में आपको बताया है। साथ के साथ जो मैट्स और किचन और लॉबी के कारपेट्स थे उनको भी देखिए मैंने अच्छे से धो दिया था। इनको भी मैं छत पे डाल के आ जाऊंगी और ये अच्छे से सूख जाएंगे। और अब फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम, तो सारे ही कपड़े अच्छे से सूख गए थे। इवन कारपेट भी बहुत अच्छे से सूख गया था, क्योंकि धूप जो है आजकल काफ़ी तेज़ हो रही है, तो कपड़े जो है 2 घंटे में ही सूख जाते हैं, मतलब जल्दी ही सूख जाते हैं। तो सारे ही कपड़ों को मैं उतार लूँगी, सोफ़ों के कवर हो गए और बाकी सारी चीज़ें भी, कारपेट्स को भी मैं उतार के और फिर इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सभी ने एंजॉय करा होगा, और आप लोग मुझे एक बार ज़रूर बताना कि आप लोग अपने कारपेट्स कैसे धोते हो। तो मुझे भी एक और ट्रिक मिल जाएगी कारपेट्स धोने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।